वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो एंड जैसा आपने टाइटल देख लिया है, इट्स मी रिएक्टिंग अबाउट वन ऑफ योर मोस्ट आस्क्ड वीडियोस जो कि था सैमन कोबी का रीसेंट वीडियो वेयर दे आर इन्वेस्टिगेटिंग देयर वेरी ओन हाउस एंड ऑफ कोर्स आप लोगों के क्वेश्चंस थे, मैंने देख लिया है एंड अगेन प्लीज डोंट हेट बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू हेट सैमन कोबी एंड ऑफ कोर्स वी डू वांट टू कोलैबोरेट विद देम आगे जाके and it might happen soon, who knows, but this is just me being a paranormal investigator for the last 13 years with my experience, my knowledge, reacting to things that are happening in the video. But before I go ahead with the video, दिल से lot of thank for the love जो आपने दिया to the last investigation video जो last weekend हमने डाला था, last weekend डाला था. Thank you, unexpected, and we are very very close to 300k now. I think 289k हो चुका है, 290k हो चुका है, so 10,000 more, super close. Can't wait to see के कब हम hit कर रहे हैं, but yeah, thank you very much. And as we are speaking, we are also investigating a new location in a new city. So क्या होगा वो नहीं पता मुझे क्योंकि it's happening in the future. But you'll see in the next weekend क्या हो रहा है ना. चलो शुरू करते हैं. मैंने पॉइंट्स लिख लिया है क्योंकि लंबा वीडियो था. शुरुआत के 10-20 सेकंड में ही आप देखोगे जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं वीडियो को, वो कहते हैं कि वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड हाउसेस इन द वर्ल्ड एंड दैट इज देयर हाउस. नाउ जस्ट टेलिंग दिस कॉन्स्टेंटली, बार बार अगर आप ये बोलते रहोगे तो आपका घर हॉन्टेड हो ही जाएगा ना. हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स लाइक एग्रीगोर. एग्रीगोर बेसिकली एक ऐसा फेनोमेना जहाँ पे एक हॉन्टिंग सर्वाइव्स बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में बात कर रहे हो, आप उसको अटेंशन दे रहे हो, आप उसके बारे में कहानियाँ बना रहे हो. सेम तरीके से जैसे भांगड़ हमेशा हॉन्टेड रहता है, लंबी देयर माइंस हमेशा हॉन्टेड रहता है. सो नो मैटर व्हाट यू डू इट विल ऑलवेज स्टे हॉन्टेड क्योंकि आप बार बार उसके बारे में बात कर रहे हो. सब जब आप बार बार अपने घर को भी हॉन्टेड है बोलते रहोगे तो वो हॉन्टेड बन ही जाएगा इफ इट्स नॉट अबाउट ओनली सैमन कोबी. अ लॉट ऑफ पीपल अपना पुराना वाला घर देख के, अगर पुराने कॉलोनी में रहते हैं, पुराने बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो बोलते हैं कि यार मेरा घर तो हॉन्टेड दिखता है, मेरा घर तो हॉन्टेड है, मेरा घर तो हॉन्टेड हाउस से भी बेटर है. मत बोला करो बिकॉज मैनिफेस्टेशन वैसा ही होता है. एनी मैनिफेस्टेशन जैसे आप कहोगे एनर्जी उसी तरह फ्लो करेगी. तो जब बार बार आप बोल रहे हो एनीथिंग नेगेटिव, नॉट जस्ट हॉन्टेड, एनीथिंग बैड अबाउट योरसेल्फ, योर हाउस, योर जॉब, anything negative about anything that's related to you directly, it is going to switch to that particular side or direction. Say good things will happen. Say bad things will happen. So yeah, there is that. Then we get to 13 debug boxes. मतलब ये इतने सारे debug boxes बना कौन रहा है? मतलब ये फैक्ट्री कहाँ पे है? ये कंट्री कहाँ पे है? If it is so haunted, who is making these boxes constantly? Now there's a theory and a story के limited बनाए गए थे and अभी धीरे धीरे वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन who is मॉनिटरिंग के कितने हैं करके, क्योंकि जैक बेगिंस के म्यूजियम में भी हैं, बाकी इन्वेस्टिगेटर्स को भी मिलते हैं, इनको भी मिलता रहता है. सो हम लाइक कि ये बना कौन रहा है और ये आ कहाँ से रहा है? No one knows. Sam and Colby, you guys have something dark. It followed you from another country. सैम को another country से एक अटैचमेंट हुआ है and that's my favorite country after India and that country is UK. यूके है ही उतना हॉन्टेड यार, मतलब इट्स क्रेजीली इंसेनली हॉन्टेड. आई कांट इवन से कि कितना एक्साइटेड वी आर टू गो बैक व्हेनेवर वी कैन एंड ऑफ कोर्स वी विल गो बैक टू फाइंड न्यू लोकेशंस. एंड यू नो ये जो लोकेशन के बारे में बात हो रही है जहाँ पे दे समन द डेविल विद द हेल्प ऑफ अ विच एंड इट्स अपेरेंटली द पेंडल हिल जहाँ पे विच ट्रायल्स हुए थे एंड बहुत सारे विचेस को एग्जीक्यूट किया गया था. वी हैव बीन एक्टिवली सर्चिंग टू फाइंड दिस पर्टिकुलर फार्म हाउस. पेंडल हिल तो मिल जाता है लेकिन वहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउसेस हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं. सो कौन से बिल्डिंग में ये लोग गए थे वो ये लोग बताते भी नहीं है वीडियो में. सो या लेट्स सी, अगर मिलता है we are definitely going to investigate it sometime soon. Now also to be very honest, मैं आगे तक देखा भी नहीं था. This is just me reaching the 5th minute. 6 मिनट ही हुए होंगे वीडियो को जहाँ पे they decide to call in Project Fear team and they investigate the place. I think investigating your house is a very 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 bad idea क्योंकि आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि आपके घर में कुछ है. एंड नॉर्मली हॉन्टिंग्स ऐसा देखा गया है कि द मोमेंट यू एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट्स थिंग्स डू एस्केलेट. व्हाई? बिकॉज नाउ दे नो कि आप उनको देख सकते हो, आप उनको सुन पा रहे हो या फिर आप उनके प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, ऑथराइज कर रहे हो. सो नाउ दे विल डू मोर थिंग्स टू गेट योर अटेंशन. इट्स लाइक आप मार्केट में खड़े हो और एक स्टॉकर ऐसे ही घूम रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो. बट द मोमेंट यू सी टुवर्ड्स हिम,
द मोमेंट यू एक्नॉलेज हिम यू विल सी कि ना वो डायरेक्टली आके आपके साथ बात करने की कोशिश करेगा. दैट्स हाउ अटेंशन वर्क्स. सो या आई थिंक that was a bad idea. Of course फिर वो लोग पूल में जाते हैं and पूल में they do this experiment and as we all know हमने बहुत बार बताया है that water is a very good conductor for ions and जो घर में water bodies होती हैं अगर the water bodies have history or if the घर is made on some land which has some history then the water will only give more power to the hauntings. A lot of these hauntings हमने देखा है in India and abroad are normally around rivers as well. क्योंकि वाटर है ना तो वो कंडक्ट होता रहता है सो हॉन्टिंग्स भी बढ़ती रहती हैं कमती रहती हैं सो दे आर वेरी गुड कंडुइट फॉर आयॉन्स एंड हॉन्टिंग्स फॉर दैट मैटर. एंड जैसे ही फिर वो होता है फिर वो लोग स्पिरिट बॉक्स चालू करते हैं एंड देन यू कैन हियर सैम टेलिंग कि प्रॉब्ली शायद वेगस का कोई रेडियो चैनल है जो पकड़ा हुआ है स्पिरिट बॉक्स ने एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई आप स्पिरिट बॉक्स का जो स्कैन है जो आप स्वीप कर रहे हो सारे चैनल्स को रेडियो बॉक्स वही करता है स्पिरिट बॉक्स वही करता है आप उसको रिवर्स मोड में डालते हो सो दैट नथिंग इंटेलिजेंट कम्स आउट ऑफ इट. क्योंकि जैसे आप रिवर्स करोगे सारे जो वर्ड्स हैं जो कि रेडियो चैनल से ही आ रहे होते हैं वो अभी टूट के अजीबोगरीब साउंड करते हैं जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन को समझ में नहीं आता है. हम उसका कुछ इंटेलिजेंस नहीं होता है एंड उसके थ्रू अगर आपको कोई वॉइस आता है दैट इज द वॉइस ऑफ ए स्पिरिट. सो दैट्स हाउ यू मेक श्योर कि आप मैनिपुलेट नहीं हो रहे हो. Again, Kobe hears music which could be from the radio channels क्योंकि now we know कि वो लोगों ने reverse नहीं किया है. So yeah, could be possible. But one response जो कि काफ़ी crazy था and is in accordance to the question that is being asked is one protective spirit and two bad ones. And of course आगे जाके हम ये भी देखते हैं that the corner and behind you also makes sense आगे जाके but धीरे धीरे हम पहुंचेंगे वहाँ. Again we get the word change the mood which could be coming from the radio stations again. Vegas again could be radio stations. And then we talk about कि कैसे Kobe's pet dog reacts to these activities उसके रूम में by looking at this particular corner and there are no better investigators than cats and dogs. बेस्ट होते हैं वो लोग. दे कैन सी बियॉन्ड द नॉर्मल विवग्योर जो हमको दिखता है नॉर्मल कलर जो हमको दिखते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो हमको दिखते हैं एंड अगर आपके घर में पेट है वो एक कॉर्नर में देख के भौंक रहा है एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहा है नो दैट देयर इज समथिंग नेगेटिव. लेकिन अगर वो सिर्फ इंक्यूजिटिव है फ्रेंडली बिहेव कर रहा है टू वॉट एवर इट इज सीइंग दैट मीन्स इट्स अ गुड स्पिरिट और एन एंजेलिक स्पिरिट अराउंड. एंड वी ऑल्सो सी देम टॉकिंग अबाउट कि कैसे वो लोगों ने इतने सारे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स वो लोगों ने ओपन किया है एंड द थिंग्स दे डू एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई यू नो आप ये सब चीज़ें घर पे नहीं करते हो. इट्स नॉट वर्थ इट. आई विल बी ऑनेस्ट. आपको व्यूज़ मिल जाएंगे आपको सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे बट it's not worth it because you have a family, you have a house, you have pets, you have things to take care. And ये जो चीज़ें आप बुलाते हो by doing these things, they are not fun. Now, this is not me pointing to Simon Kobe. This is me pointing to all these people who are trying to do something उनके घर में. इंडिया में भी कुछ क्रिएटर्स हैं जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं. आप बिलीव करो नहीं करो क्या फ़र्क पड़ता है. लाइक ऐसे स्पिरिट वर्ल्ड को फ़र्क नहीं पड़ता आप बिलीव करते हो नहीं करते हो. इफ़ दे सी यू डूइंग थिंग्स that invoke them, that summon them, that acknowledge them, that brings them closer to your house, closer to your family, they will not leave those opportunities. So नहीं करो ना. Are there voices? And then they hear female voices जो कि काफ़ी clear था यार. मतलब very clear, extremely clear. ऐसा तो लग रहा था कि जैसे बाहर ही है एंड जैसे वो लोगों ने विंडो खोला कुछ दिखा नहीं है एंड आसपास का बिल्डिंग के बारे में पता नहीं है बट अगर हम वो सब डिबंक कर दें it was some clear female voice that was having a conversation. Then they get the word poltergeist, whatever you want to pronounce. लेकिन I don't think ये poltergeist था क्योंकि poltergeist normally बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं यार. बहुत एक्टिव होते हैं. ऑफ कोर्स आगे जाके हम देखते हैं कुछ चीज़ें होती हैं विच कैन बी poltergeist बट poltergeist में उससे भी ज़्यादा होता है. देयर इज अ रीज़न व्हाई poltergeists आर कॉल्ड noisy ghosts. They are very naughty, they are very aggressive, they are extremely active and बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं कांड करते रहते हैं घर में. it's like एक बदमाश बच्चा करता रहता है कुछ ना कुछ करता ही रहता है वो. And things that confirm the female voice is when they get the word outside.
It was a good response. Now throughout the video, of course, अभी तक तो मैं सिर्फ 27th 28th मिनट में पहुंचा हूँ. You will hear words like climb, send, and मुझे ना बहुत अंदर से ये feeling आ रहा है कि whatever it is trying to do, it is targeting Sam specifically. And throughout the video हम ये भी देखते हैं that he is the one who is initiating things. He is the one who is जिसके बेडरूम में चीज़ें होती हैं. He is the one जो कि रिचुअल्स में भी बैठता रहता है. So I think whatever is attached, it is attached to Sam, and whatever was asking them to come up, to climb, to send, वो सैम को ही भेजने की बात कर रहे हैं. फिर वर्ड आता है ट्रैवल एंड हाईवे, एंड अगर आप ध्यान से देखो देन डकोटा इज होल्डिंग द गैजेट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि दीज वर्ड्स आर मोर रिगार्डिंग देम, क्योंकि वो लोग ट्रैवल करके आए हैं यूजिंग द हाईवे टू कोलैबोरेट विद सैम एंड कोबी. सो आई थिंक इट वाज अबाउट देम, एंड दिस जस्ट सेज कि यहाँ पे और भी ज़्यादा एंटिटीज़ हैं, नॉर्मली होती ही हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ जो एंटिटीज़ हमको फील हो रही हैं सिर्फ उतनी ही है. देयर कुड बी मोर, हु नोज. एंड जैसे ही आप गेट खोल देते हो ऑफ कॉन्वर्सेशन, सब कोई आने लगते हैं आपसे बात करने के लिए. एंड या दे नीड अ क्लेंजिंग. मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि यार ये लोग जाते हैं, एंड दिस आई यूज्ड टू टेल अबाउट एड एंड लॉरेन वॉरेन एज वेल, कि आप इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है. आप प्रे करते हो, दैट्स फाइन, बट दैट इज़ जस्ट द फर्स्ट स्टेप. You need to go ahead and do a lot of other things. जैसे मैं कहता हूँ कि जब आप गंदे होके आते हो, sometimes just changing clothes is not enough. आपको नहाना पड़ता ही है, क्योंकि गंदगी अंदर तक जाती है. उसको क्लिनजिंग बोलते हैं, उसको एनर्जी क्लिनजिंग बोलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्पिरिट गाइड, या एवरीवन हैज अ स्पिरिट गाइड. सबके होते हैं, सबके होते हैं. कोई एक ऐसा नहीं है जिसके नहीं होते हैं. कुछ लोग उनको देख पाते हैं, कुछ लोग उनको नहीं देख पाते हैं, एंड समटाइम्स दे मेक द प्रेजेंस सो क्लियरली कि आपको पता लगता है कि हाँ यार कोई तो, जैसे कि आपको कहीं कोई सिचुएशन में बचा लिया, कोई एक्सीडेंट से बचा लिया, कोई डिसीजन से बचा लिया. All these things are work of the spirit guides. Now spirit guides normally are your dead relatives or dead friend or someone जो कि आपसे बहुत करीब था, and if they have crossed over, they have reached the spiritual world, then फिर वो लोग वापस आ सकते हैं as guides to help you out, or they could be angels if you believe in angels. That doesn't make any sense. How? And then हम देखते हैं कि they are also questioning about the spirit guides, and rightfully so, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि वो लोग spirit guide हैं and not tricksters. क्योंकि ट्रिक्स्टर्स ये तो कर ही सकते हैं कि हम आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं. We get the word protector. They are trying to protect. So how do you know that? How do you know कि ये आपका spirit guide है, not any demonic entity that is trying to influence you? Well, to know that, आपको awareness होना बहुत ज़रूरी है. Awareness not meaning knowledge, but awareness of your consciousness. Now, awareness about your own self, your nervous system, how you are mentally, physically, emotionally. क्योंकि जब आप awareness में होते हो तभी आप अपने highest energy में होते हो. जब आप अपने highest energy में होते हो, start noticing things जो कि normally आप ignore कर देते हो. मतलब अगर आपकी अवेयरनेस हाई है, आप फिगर आउट कर सकते हो कि एक इंसान की वाइब अच्छी है या नहीं है, बट अगर आपकी अवेयरनेस नहीं है, आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे उससे. तो दैट इज़ द ओनली वे टू नो कि वो स्पिरिट गाइड है या फिर कोई डिमोनिक इन्फ्लुएंस है. बिकॉज आप जब अवेयरनेस में होते हो, लाइक आई सेड, आपको उनकी वाइब समझ में आती है. इफ इट्स अ बैड वाइब, यू नो इट्स अ बैड पर्सन, अ बैड एंटिटी, अ बैड इन्फ्लुएंस. बट इफ द एनर्जी इज गुड, द एनर्जी इज पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव ही सेंस होगा. नाउ यू विल से कि लेकिन कुछ फेक भी तो कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अवेयरनेस में हो, एक इंसान भले ऊपर कितना भी स्माइल क्यों ना करे, ऊपर कितना ही कैरिस्मेटिक ना लगे, ऊपर कितना ही एलोक्वेंट क्यों ना लगे, अंदर अगर वो कमीना है तो उसकी कमीनापंती जो है वो लोगों को दिख ही जाता है. जो एम्पैथ्स हैं उनको तो सेंस हो ही जाता है, जो रियल साइकिक्स हैं उनको तो दिख ही जाता है. बट अगर आप अवेयरनेस में भी रहोगे ना, सटल साइंस आते हैं उनसे जहाँ पे आपको पता चल ही जाएगा कि एक इंसान कमीना है या नहीं है करके. सो यूज योर अवेयरनेस. एंड हाउ डू यू इंक्रीज योर अवेयरनेस? यू मेडिटेट. इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है. एंड देन वी हियर क्लियर फुटस्टेप्स कमिंग जस्ट नेक्स्ट टू देम. काफ़ी क्लियर था. And then they are talking about their Explore Club. Now they have Explore Club, but we have the insiders and the other side. Yes, we also have channel membership जहाँ पे आप sign in कर सकते हो, subscribe कर सकते हो on a monthly fee, जहाँ पे you get to see BTS videos, exclusive posts. Sometimes before एक video live होती है, हम insiders को दिखाते हैं. And अगर आप other side join कर रहे हो, you can literally dictate what you want us to do during investigations.
उनका जो लिंक है ऑन हाउ यू कैन एनरोल वो डिस्क्रिप्शन में है. एंड हैविंग सेड दैट, I am hosting a workshop on 18th and 19th of April, a paranormal workshop where I'll be talking about my 13 years of experience in the world of paranormal, and मैं आपको the basics of paranormal investigation, the theories, the gadget, case studies, ये सब के बारे में हम बात करने वाले हैं. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. आपने अगर एनरोल नहीं किया है कर लो. ऑलमोस्ट 50-60 लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है. डोंट मिस योर चांस, क्योंकि 6 महीने बाद हो रहा है लिटरली. नाउ बैक टू द मेन वीडियो. नाउ फिर वो लोग जब स्पिरिट बॉक्स शुरू करते हैं, द 3 AM रिचुअल जो कुछ भी है, आई फर्स्ट हियर ये लाइक इट्स अ yeah, and then they hear a no. So I think that they should be considering it. Did you come from the 3 AM rituals? एंड देन आगे जाके हम देखते हैं कि दे आर रिएक्टिंग टू अ स्क्रीम. बट मुझे लगता है कि इट्स अ म्यूजिक वीडियो अगेन, क्योंकि अगेन वो लोगों ने अगर रिवर्स नहीं किया है देन म्यूजिक वीडियोस तो आता ही रहेगा. द कोबी सक्स वाज एक्चुअली गुड, एंड दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट इफ इट इज कमिंग फ्रॉम अ रेडियो चैनल और इट्स कमिंग फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड. बट टू मेक श्योर कि इट इज कमिंग फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड, रिवर्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन आई सी, देन आई एम लाइक व्हाई टू डू दोज रिचुअल्स आपके घर में? मेरे को वही नहीं समझ रहा है. एंड देन दे प्ले द कार्ड गेम ऑफ कोर्स व्हिच लुक्स काफी फैसिनेटिंग. विद द कार्ड गेम ऑफ कोर्स मैं उसको डाउट नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम आल्सो नॉट बिलीविंग इट. सो टू मेक द गेम मोर क्रेडिबल, आप क्या कर सकते हो? नाउ आई एम नॉट श्योर इफ सैम एंड कोबी आर गोइंग टू वॉच इट, बट इफ यू आर वाचिंग इट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप अ गैजेट नेक्स्ट to those cards. So if there is an entity that is actually influencing you to pick up those cards, the gadgets will glow. The gadgets will tell you if there is actually an entity or it is just our mind that is kind of influencing ourselves because of the situation, the stories we know, the history we know, or the environment, and that's how we are picking up the cards and stitching our own stories. So putting a gadget is very important. For example, it can be regarding any game that you are playing. कीप ए गैजेट नेक्स्ट टू इट, क्योंकि अगर एक्चुअली एंटिटी है तो गैजेट में तो बजेगा ही, है ना? दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू डू इट. तो जो भी आप पूछ रहे हो एक बार गैजेट से भी पूछ लो. क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गया, जैसे हम करते हैं 2-3 गैजेट से एक ही क्वेश्चन पूछ के हम लोग कंफर्मेशन लेते रहते हैं. I know the protective spirit is scared of the things that are here. Protective spirits are extremely powerful. Spirit guides are extremely powerful. There's a reason they have been assigned that work to protect you. तो वो लोग नॉर्मल एंटिटी से नहीं डरेंगे अनलेस दे आर ह्यूमन प्रोटेक्टेड स्पिरिट्स, जैसे कोबी बताता है यहाँ पे. सिर्फ उधर ही उनकी फटती है, नहीं तो प्रोटेक्टिव स्पिरिट्स आर वेरी पावरफुल भाई साहब. कोई उनको नहीं हरा सकता है. दे आर वेरी वेरी पावरफुल. Actually too perfect. फिर हम देखते हैं हाउ डकोटा जस्ट रिएक्ट्स टू समवन टचिंग. दैट वाज अ जेन्युइन रिएक्शन. ही एक्चुअली फेल्ट लाइक कोई तो पकड़ा वहाँ पे उसको. वेल देखते ही देखते हम वीडियो के एंड में भी आ जाते हैं. एंड दे डू दिस रिचुअल वेयर दे आर पुटिंग द मिरर वाला सूटकेस, एंड द प्लान इज टू कैप्चर द एंटिटी दैट इज हॉन्टिंग देम. नाउ इट लुक्स क्वाइट फन, क्वाइट सीरियस एंड क्वाइट ड्रामेटिक, बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये काम करता है? द मिरर ट्रैप, ऑफ कोर्स इट वर्क्स. इट इज बिलीव टू वर्क, क्योंकि मिरर जब आप आजू बाजू में रखते हो, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, यू क्रिएट एन इन्फिनाइट डायमेंशन इन देयर. सो इफ अ स्पिरिट इज ट्रैप्ड फॉर एवर, ऐसा माना जाता है. द कमांडिंग जो सैम कर रहा था, येस इट वर्क्स, इट सर्टनली वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट आई हैव माई डाउट्स थोड़ा सा. वाई? बिकॉज क्या वो मेथड काम करता है? लाइक आई सेड, बिल्कुल काम करता है. बट अगर वो डिमोनिक है तो सिर्फ कमांडिंग से नहीं चलेगा. यू नीड एन एनर्जी क्लेंजिंग. तो पहले आप एनर्जी क्लेंजिंग करते हो, फिर आप कमांड करते हो. इट्स लाइक साइमल्टेनियसली होता है. ऑल्सो मेरे हिसाब से ये लगता है कि ये जो रिचुअल है शायद ये घर को क्लींस कर देगा, लेकिन इफ समथिंग इज अटैच टू सैम एंड कोबी ये काम नहीं करेगा. बिकॉज फॉर दिस अगेन दे नीड अ प्रॉपर ऑरा क्लेंजिंग. उनके ऑरा के साथ अटैच रहता है एंटिटी, अगर कोई अटैच्ड है तो फॉर दैट मैटर. नहीं तो क्या होगा कि वो एंटिटी उनको फॉलो करेगा ना. घर की एंटिटी चलेगा, लेकिन जो उनके साथ अटैच है, जहाँ भी वो जाएंगे, वो विक्रम बेताल जैसा होता है, उनके साथ चिपका रहा और जहाँ जाएंगे वहाँ चलता जाएगा वो. नाउ ऑफ कोर्स दे आर सेलिंग दिस हाउस एंड मूविंग आउट ऑफ इट, सो इसलिए doesn't matter what is happening to the house. but अगर कोई उनके साथ है then it's important कि वो लोग उनका cleansing करें. so I think time will tell. अगर उनके साथ कुछ attached है तो, क्योंकि जो psychics हैं जो उनके साथ काम करते हैं, they will let them know कि कोई है या नहीं है, और we can collaborate and Pooja can let you know if there is something attached to you, है ना? just saying.
Having said that, that's all guys for my reaction to this investigation video that they did. I wish them all the very best and अगर आपको भी सही लगा, आप भी सहमत रखते हो जो मैंने कहा या फिर आपकी भी कुछ theories हैं, then please do comment down below. And like I said, investigation video आ रहा है. Calm down, it's coming next weekend. And just to repeat, like I said, do join the channel membership to get a chance to see all the fun जो हम लोग वहाँ पे डालते रहते हैं. And like I said, 18th और 19th अप्रैल को आई एम होस्टिंग अ पैरानॉर्मल वर्कशॉप. सैटरडे संडे 2 दिन का होने वाला है. एटलीस्ट 2-3 घंटे का वर्कशॉप होगा each day. So enroll yourself and learn about the world of paranormal from me. And please do subscribe. I will see you on the other side.